पर एक बात मुझे बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि जो सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो किसी भी देश में रहते होंगे तो उनको शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान में अगर आएंगे तो निर्वासित करके हम उनको शरण दे सकते हैं। पर बाकी लोगों के लिए देश है और इस लोग विदेशी नागरिक है जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, हमारे कानून से नागरिक नहीं बन सकते हैं, उन लोगों को हम देश का नागरिक कैसे बनाएं? उन लोगों को मतदान का अधिकार कैसे दे? यही चुनाव में उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हिंदुत्व यही भारतीयत्व है, भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है और भारतीय और राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, लिखा हुआ जजमेंट है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। बहनों और भाइयों, केवल मंदिरों में जाने वाले हिंदू ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं शिपिंग मंत्री था तो मैंने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया। ईरान में 7-8 बार गया। जो खोमेनी थे उनको मिलने के लिए मैं गया। वो अयातुल्ला खोमेनी ने मुझे सवाल पूछा, मिस्टर गडकरी, आपको पता है कि हमारी पर्शियन लैंग्वेज कहां से आई है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये पर्शियन इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत, और हमारे तेहरान में संस्कृत का डिपार्टमेंट है और हमारा ओरिजिन लखनऊ के पास है, वहां से हम यहाँ आए हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे, जिसके हिंदू है विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई और बौद्ध विहार में, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा, ये उसका अधिकार है, उपासना पद्धति है। हम यही नारा देते थे कि गुवाहाटी कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हमारी अलग अलग संस्कृति है, भाषा है, खाने पीने की रहन सहन है, अलग अलग है, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जातीयवादी नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, और पिछले काल में धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर प्रचार किया गया। आजकल ये सोशल मीडिया बड़ी पॉपुलर है। एक अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू है, वो जावेद अख्तर जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने पूछा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अटल जी, अगर आपके पार्टी का शासन आएगा तो क्या सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा? क्या मुसलमानों को देश में रहने नहीं देंगे? तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उत्तर दिया वो बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा था कि ये देश सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। पर ये सेकुलर है, ये आरएसएस और बीजेपी के कारण नहीं है। तो यहां की जो हिंदू संस्कृति है, ये सर्वसमावेशक सहिष्णु है। हम हमारे मंत्र में ये नहीं कहते मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मेरे जात का कल्याण करो, मेरे धर्म का कल्याण करो, ये नहीं कहते। हम कहते विश्व का कल्याण हो। और इसलिए राजा कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। आप जाइए घर पर और सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में अर्थ क्या देखिए। सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। राजा धर्मनिरपेक्ष चाहिए, मंत्री धर्मनिरपेक्ष चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं बनता। अगर बनता तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन के बाद उनको मंत्रालय क्यों दिया जब आप सेकुलर थे? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे सकते। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है, और इसलिए आने वाले समय में हमको इस देश के अन्य धर्मियों के विरोध में नहीं है।
पर जो कानूनी रूप से हमारे देश में विदेशी नागरिक गलत मार्ग से आए हैं, उनका विरोध नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की धर्मशाला बन जाएगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, इन सब बातों को जनता को समझाने का मौका आपको मिला है। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान को हम ऐसी ताकत बनाना चाहते हैं कि विश्व में हमारे देश का डंका बजे। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। और इसलिए अगर सरकार सही होगी, सरकार सही दिशा में जाएगी, तो आसाम की तस्वीर बदलने वाली है। और 2014 से यही काम हमने करके दिखाया। और इसीलिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम हमारे साथ चाहिए। आदरणीय गुप्ता जी, बहुत दिनों से मैं जानता हूं, उनको बड़ी खुशी हुई कि आज वो यहां से खड़े हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब बीमारियों का एक ही इलाज है, कमल के फूल की बटन दबाइए। ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी सब समस्याएं सुलझाई जाएगी। आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, गुप्ता जी को जिताइए और हमारे पार्टी को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं।